अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आस्ताना हज़रत सैयद शाह जमाल जाफरी अरगूनी अल मदारी रहमतुल्लाह अलैह औरैया शरीफ साहिब सज्जादा हज़रत सैयद मिसबाहुल हसन जाफरी अल मदारी अरगूनी मलंग बाबा नामदहू बनसल्लु अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लाहु व मलाइकतहू युसल्लू अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मदन नबी उम्मी व अला आलिहि व सहाबी व बारिक व सल्लम अलैहि। सलातो वस्सलाम या रसूलल्लाह, सलातो वस्सलाम या हबीबल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरी माँ बहनों, अभी हमने एक दिन वज़ू जाहिरी बातिनी नूरानी बयान की थी। आज हम आप सभी हजरात के सामने कुछ मसाइल गुस्ल के बारे में बयान करना चाह रहा हूँ। आप सभी हजरात समाअत फरमाएं। चंद शेर कता के मुलाजे फरमाइए। खिंच खिंच के बियाबां से दीवाने चले आए, खिंच खिंच के बियाबां से दीवाने चले आए। जब शम्मा हुई रोशन तो परवाने चले आए, जब शम्मा हुई रोशन तो परवाने चले आए। क्या बात तुम्हारी है जिंदाने बदियुद्दीन, क्या बात तुम्हारी है रिंदाने बदियुद्दीन। जब प्यास बड़ी हद से तो मैखाने चले आए, जब प्यास बड़ी हद से तो मैखाने चले आए। समाअत फरमाइए। गुस्ल का बयान यानी एहतलाम जमा के बाद गुस्ल फर्ज हो जाता है। औरत पर हैज व नफास के खत्म होने पर भी गुस्ल करना फर्ज होता है। गुस्ल के फराइज 3 हैं। एक, अच्छी तरह कुल्ली करना ताकि मुंह के हर हिस्से और हलक की जड़ तक पानी पहुंचे। जैसा गरारा करना, हर थोड़ा सा पानी मुंह में डालकर बाहर निकाल दिया तो सही कुल्ली ना होगी। इसी तरह गुस्ल भी ना होगा। दूसरा, नाक में पानी जड़ तक
नरम जबड़े तक पहुंचाया जाए। नाक में अगर रेट भी है तो उसका रेट फर्ज है, यानी उसको साफ किया जाए। अंदर तक यानी नाक के अंदर तक अगर कोई मलगा या नाक अंदर लगी हुई है उसको अच्छी तरीके से साफ किया जाए और वहां तक पानी पहुंचाया जाए। पानी खींच कर ऊपर चढ़ाना होगा। सिर्फ पानी डालने से गुस्ल ना होगा। तीसरा, सारे जिस्म पर अच्छी तरह पानी बहाना के बाल बराबर भी जगह खुश्क ना रहे। एक गुस्ल की नियत करके दोनों हाथ गट्टों तक यानी धोना है। दोनों गट्टों तक यहां तक यानी धोना है हम और आपको। दूसरा, इस्तंजा करना और बदन से लगी निजात को धोना। तीसरा, वजू करना। चौथा, 3 बार और दाएं मुट्ठे और बाएं मुट्ठे और तमाम बदन पर पानी बहाना। एक अगर माँ बहन है, अगर उसके हाथों में यानी नाखूनों पर अगर नाखूनी लगी हुई है, पॉलिश लगी हुई है, तो उसको साफ करना पड़ेगा, या ब्लेड से या चाकू से या किसी चीज से उसको साफ करना है। अगर उसको साफ ना किया तो गुस्ल ना होगा। तो नाखूनी पर पालिश नहीं होनी चाहिए, नाखून पर पालिश नहीं होना चाहिए, वरना गुस्ल नहीं होगा। बाल बराबर भी जगह खुश्क नहीं रहना चाहिए। तीसरा, अगर अंगूठी, छल्ला, नथ या बाली वगैरह पहने हो तो खूब हला झुलाकर उसके नीचे पानी पहुंचाना, ताकि कोई जगह बगैर पानी ना रहे, वरना गुस्ल ना होगा। चौथा, बाज लोग पानी तेल की तरह चुपड़ लेते हैं या भिगा हाथ मल लेने को काफी समझते हैं। हालांकि पानी हर जगह अच्छी तरह बहाना जरूरी है और पहनने के लिए कतरा नेक यानी बदन पर कपड़ा ऐसा होना चाहिए, यानी सतर ढकी होना चाहिए, नेकर नहीं होना चाहिए। अगर हम और आपके पास एक कपड़ा है, दूसरा कपड़ा नहीं है, तो गुस्ल खाने में हम गुस्ल कर सकते हैं बरैना, लेकिन वो गुस्ल खाना बंद हो अच्छी तरीके से। गुस्ल करते वक्त गले और ठोड़ी का जोड़ मुंह उठाकर धोना, यानी ये धोना, और ये छठवां
दोनों बगल यानी ये बगलें दोनों तरफ की, यहाँ भी पानी जाना चाहिए। अगर यहाँ पर पानी नहीं जाता है तो गुस्ल नहीं होगा। 7वां, कानों का हर पर पुर्जा यानी कानों के अंदर जे सब जो हमारे ये कान हैं, इनके अंदर जो है सूखी जगह ना रहे, बाकायदा उंगली से साफ किया जाए। सुराख का मुंह जमा, कान के बाल अच्छी तरह धोए। पेट यानी माँ बहन या मर्द, अगर मर्द है तो ये नाप की टुंडी को अच्छी तरीके से साफ करे, और माँ बहन है तो वो भी नाप की को साफ करे और अपने पस्तान को साफ करे, यानी पस्तान उठाकर और बाकायदा वहां पर पानी पहुंचाया जाए। अगर जरा भी बाल बराबर भी अगर यहाँ पस्तान के नीचे सूखी रही और तर ना हुई तो गुस्ल ना होगा। अब उंगली डालकर यानी साफ करना है नाप को। रान और पेड़ों यानी ये पीढ़ी हम और आपकी जांग, ये हर पैर के पैरों के जे यानी प्लेटें, यानी जिसको हम यानी ये बिल्ली बोलते हैं या कुछ भी कहीं कुछ बोलते हैं, ये घोंटू के इस पर नीचे पानी जाना चाहिए बाकायदा। अब गोलियां यानी बाकायदा जो हमारे नीचे हिस्से में मर्दों के गोलियां होती हैं, उसको भी सही तरीके से साफ करना चाहिए पानी के द्वारा। अनाए तनस्सुम के यानी नीचे की यानी रगों को पस्तान और पेट के जोड़ों की जगह अच्छी तरह धोएं। ढकी हुई पस्तान को उठाकर धोना हमने अभी बताया जो है। और पेशाब गाह का हर हिस्सा और हर गोशा से धोना चाहिए। माथे पर अफसा, माँ बहनें अफसा लगा लेती हैं, जैसे अहले हुनूदों में सिंदूर भरते हैं। पहली बात तो ये सिंदूर वगैरह जायज नहीं है, शरीयत से खिलाफ है। अगर कोई गांव देहातों में माँ बहनें या कोई अफसा लगा लेती हैं, मांग भर लेती हैं, तो उसको भी साफ करना बहुत ज़रूरी है। अगर उसका वो साफ ना हुआ तो गुस्ल ना होगा। अब नहाते वक्त किबले को मुंह ना करे, ना किसी की बातचीत करे, ना किसी दुआ पढ़े। पर्दा जगह, पर्दा बैठकर नहाए यानी पर्दे वाली जगह हो, उसको गुस्ल करना चाहिए उस जगह पर। अब जब मैंने ये चीजें सब गुस्ल कर लिया है, तो अभी जिस तरह मैंने बताया था, अब ये तो मैंने जाहिरी बताया था। अब जैसे हमने हाथ धोए 3 बार, हम अपने दिल में सोच रहे हैं, अल्लाह जो हमने हाथों से गुनाह किया है, मैं गुस्ल कर रहा हूं, मेरे हाथों के गुनाह झड़ जाएं। अब हमने कुल्ली की, ऐ अल्लाह मैंने जबान से कुछ कहा तो जबान के मेरे मुंह के गुनाह झड़ जाएं। सरकारे मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदके में, पंजतन पाक के सदके में चेहरा धोया, इसके गुनाह झड़ जाएं आंखों के।
और नाक से कोई चीज छुई सूंघी गलत, वो भी उससे को नाक के भी गुनाह झड़ जाएं। कानों से कोई गंदी बात सुनी, ऐ अल्लाह ये नाक के भी गुनाह झड़ जाएं। सरकारे मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदके में, पंजतन पाक के सदके में अब मैंने सारे, अब हमने शर्मगाह को धोया, हमसे गुनाह हुआ, हम शर्मगाह को धोते वक्त ऐ अल्लाह हमारी शर्मगाह से जो जिना हुआ, गलती हुई, ऐ अल्लाह तू मेरे गुनाहों को झाड़ दे और मैं माफ कर दे मेरे गुनाहों को। मैं तौबा करता हूँ, अपनी जबान से इकरार करता हूँ, दिल से यकीन करता हूँ, जबान से इकरार करता हूँ। ऐ अल्लाह मैंने फिर अपने सीधे मुड्ढे की तरफ पानी डाला 3 बार। ऐ अल्लाह जो मेरे इधर से सीधे तरफ से हाथ से गुनाह कबीरा सगीरा हुआ है, इसके गुनाह कबीरा सगीरा माँ पता फरमा दे। फिर उल्टे मुड्ढे की तरफ मैंने पानी डाला 3 बार। ऐ अल्लाह मेरे उल्टे मुड्ढे की तरफ से जो हमसे गुनाह सगीरा कबीरा हुआ है, ऐ अल्लाह ये जो है गुनाह सगीरा कबीरा मेरा माँ पता फरमा दे, झड़ा दे। अब सर से पांव तक पानी डाला। अब लेकिन जब मैंने पानी, हम यही आपको ये बात को यही छोड़ते हैं, जब मैंने सारा पानी से नहा लिया, अब मुझे अपना सही तरीके से गुस्ल करना है। तो अब मैंने वजू बना ली। वजू बनाने के बाद अब आप पैर ना धोइए, जिस तरह हम और आप वजू बनाते उस तरह वजू बनाइए, पैर नहीं धोइए। आप फिर जो है सीधे हाथ की तरफ 3 बार पानी डालिए, फिर उल्टे हाथ की तरफ पानी डालिए, फिर इतना पानी डालिए सर से पूरे जिस्म पर। ऐ अल्लाह मेरे जिस्म से जो भी गुनाह सगीरा कबीरा हुए हैं, मेरे जिस्म के रोमे से जो भी गुनाह सगीरा कबीरा हुए हैं, ऐ अल्लाह मेरे गुनाहों को झड़ा दे, तू मुझे ईमान बाला बना दे। ऐ अल्लाह तू अपने हबीब के सदके में, पंजतन पाक के सदके में तू मुझे गुनाह सगीरा कबीरा जो हमसे हुई हैं लर्जिशें, मुझे माफ अता फरमा दे। तो ये रूहानी यानी ये शरीयत का भी मैंने आपको गुस्ल बता दिया, जाहिरी भी और बातिनी। अब नूर की ये बात है, यानी हम जब अपने दिल से ये कहेंगे ये मेरे गुनाह झाड़ दे, जबान से इकरार नहीं करना है, हमको दिल से कहना है, यानी ये मेरे गुनाह सगीरा कबीरा तू अल्लाह माँ पता फरमा दे अपने हबीब के सदके में। तो मेरे भाई मेरे दोस्त, इस तरह गुस्ल होगा। अगर हम नेकर पहन के, चड्डी पहन के दरिया में नहा लें, हमारा गुस्ल नहीं माना जाएगा। हमारे बदन पर जो है कपड़ा शर्मगाह को ढाकने के लिए हो, सतरे औरत को ढका होना चाहिए जब मेरा गुस्ल हो। या मेरे पास कपड़ा नहीं है तो हमको ये चाहिए गुस्ल खाने में पर्दे में पर्दा हो, गुस्ल खाने में खुला हुआ गुस्ल खाना ना हो, उसमें आप बरैना गुस्ल कर सकते हो और अपने कपड़े बाद में पहन सकते हो। तो मेरे भाई ये बात मैंने आपको बयान किया। अब जैसे एक भाई ने मेरे दरियाफ्त किया था, का जो है हजरत जो है यानी गीबत के बारे में थोड़ा सा यानी बयान कीजिए। तो रात में हमने उनसे कहा ठीक है मैं आपको बताएंगे इंशाअल्लाह। लेकिन ऐ मेरे भाइयों मेरे दोस्तों, हम जो है एक बात कह रहे हैं। अब यानी और उन्होंने कहा जिना की तौबा किस तरह की जाए। तो जिना की तौबा के लिए हम और आपको हम बाकायदा गुस्ल करें और गुस्ल करने के बाद हमको ये चाहिए यानी गुस्ल करते वक्त यानी गुस्ल कर लिया। अब हमने गुस्ल करने के बाद में वजू बनाओ
और वजू बनाने के बाद में, ये हम जिना की तौबा के लिए कह रहा हूं। हमने गुस्ल करने के बाद वजू बनाई, वजू करने के बाद में अब हमने 2 रकात नमाज नफिल तौबा पढ़ना है मुझे। तो अल्लाह की बारगाह इलाही में तो 2 रकात नमाज जब हम नियत बांधेंगे तो हमको सना पढ़ना है, और सना के बाद में हमको सूरे फाता पढ़ना है, और सूरे फाता के बाद में हमको पढ़ना है यानी 3 बार, लेकिन जबान को नहीं हिलाना है जबान को नहीं हिलाना है, और बगैर जबान के जबान को तालू में लगाना है। अल्लाह की बारगाह इलाही में 2 रकात नमाज हम 2 रकात नमाज तौबा हम जो है इस तरह पढ़ेंगे। तो जबान को तालू में लगाना है, सारे चीजें हम अपने दिल से पढ़ेंगे, रुकू करेंगे, सजदा करेंगे, तो और सना भी पढ़ेंगे, फाता भी पढ़ेंगे, सूरे फाता और सूरे इखलास 3 बार पढ़ना है। अब फिर जब सारी नमाज हमने अदा कर ली, नमाज अदा करने के बाद में फिर उसके बाद में जबान को नहीं खोलना है, फिर पढ़ना है अब यानी 11 बार अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ले ज़म्बे वातूबु इलैह, यानी बगैर जो है जबान के दिल से पढ़ना है 11 बार। और फिर उसके बाद में हाथ उठा के अल्लाह की बारगाह इलाही में दुआ मांगना है, आए अल्लाह जो हमसे गुनाह सगीरा कबीरा हो गया है, जो मुझसे जिना हो गया है, तू मुझे माफ अता फरमा दे। अपने हबीब के सदके में, सरकारे मदीना अहमद मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदके में, पंजतन पाक के सदके में मेरे गुनाह सगीरा कबीरा माफ अता फरमा दे। लेकिन भाई मेरे ये बात तो ये है, अब अल्लाह ने तुम्हारे गुनाह सगीरा कबीरा माफ कर दिए, लेकिन अब वो काम को नहीं करिए। आप अगर दोबारा फिर आप जो गलत काम करते, जिना करते हो, तो आप फिर जिना करने के बाद में फिर तौबा करो। तो अब ये बताइए, यानी तौबा करो तो सच्चे दिल से करो। इकरारुम बिल्ले शानिन तस्दीकुम बिल कल्ब, यानी जबान और दिल से यकीन और इकरार करो, आए अल्लाह मैं तुझसे तौबा करता हूँ, तो अल्लाह माफ करता है। अरे अल्लाह तो वो पाक बेनियाज है, उसकी शान निराली है, वो जो है उसकी हर इंसान को आधा प्यारी होना चाहिए, क्योंकि हमको उसने इंसान बनाया, हमको ऐसे नबी की उम्मत में पैदा फरमाया अल्लाह तबारक तआला ने, और दूसरी बात ऐसे नबी की उम्मत में पैदा किया। अब जैसे मिसाल के तौर से हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अर्ज किया, आए मौला मैं तुझे देखना चाहता हूँ। तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने ये अर्ज किया, क्योंकि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम कलीमुल्लाह हैं, अल्लाह से बात करने वाले हैं। तो अल्लाह ने कहा, ऐ मूसा तुमने बहुत बड़ी गुस्ताखी की है, तुम यानी मुझे देखना चाहते हो। ऐ मूसा जब तक मेरे महबूब की उम्मत ना देख लेगी मुझे कोई नहीं देखेगा। अरे तो हम कितने खुशनसीब हैं। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से अर्ज कर रहा है अल्लाह तबारक व तआला, ऐ मूसा मेरे महबूब की उम्मत मुझे देखेगी, मुझे को और कोई नहीं देख सकता है, मैं किसी के सामने नहीं आऊंगा। लेकिन ऐ मूसा तुमने गुस्ताखी की है, ठीक है, गुस्ल करके आइए आप जो है, और 2 रकात नमाज दुगाना अदा कीजिए, यानी 2 रकात नमाज नफिल पढ़िए। आपने जो है गुस्ल करके आए हजरत मूसा अलैहिस्सलाम, और 2 रकात नमाज नफिल अदा की, और कहा, ए मूसा अब तुमने नमाज पढ़ ली, अब इस तूर के तरफ देखो जरा गौर से, यानी तूर माने पहाड़। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने जिस वक्त पहाड़ के तरफ देखा तो अल्लाह तबारक तआला ने सुई की नोक के बराबर अपना जलवा दिखाया, यानी तजल्लियात दिखाई। तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम बेहोश हो गए। अरे तूर कब जला और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम कब बेहोश हुए? मूसा अलैहिस्सलाम जब बेहोश हो गए, उनको होश ना रहा, तो 3 दिन 3 रात बेहोश पड़े रहे आप।
आप जब होश में आए तो आपको कुछ नजर ना आने लगा, कुछ नजर नहीं आ रहा। आप चांदी के, सोने के, तांबे के, तारों के नकाब बनाते थे, तो उन नकाब जब चेहरे पर डालते थे हजरत मूसा अलैहिस्सलाम, तो वो पानी की तरह पिघल के चले जाते थे, पानी की तरह बह जाते थे। अल्लाह गनी, ये शान शौकत। काफी दिन हो गया हजरत मूसा अलैहिस्सलाम में इतनी आंखों में ताप थी, यानी जो भी सामने आ जाता था वो खाक हो जाता था। तो अब बताइए, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम परेशान, कहने लगे, ऐ बारी ताला, ऐ मालिके मौला, ये बता, मेरे को कुछ नजर नहीं आ रहा, मेरे आंखों में रोशनी नहीं है, मुझे कुछ नजर नहीं आ रहा, मैं परेशान हूँ, मैं क्या करूं। अल्लाह तबारक ताला फरमा रहा है, ऐ मूसा, ये देखिए, तुम चांदी और सोने के यानी ये नकाब बना रहे हो, पानी की तरह पिघल जा रहे। जब तुम एक सुई की नोक के बराबर मेरी तजल्लियात को बर्दाश्त न कर सके, तो अब बताइए, तुम्हारे रूबरू सामने हम हो जाते तो तुम बिल्कुल ही जो है ये कैसे बर्दाश्त करते, तुम्हारा क्या हसर होता, क्या हाल होता। ऐ मूसा अलैहिस्सलाम, जाओ जंगलों के तरफ या किसी को भेजो, हमारे दोस्त, मेरे चहीते, लाडले, मेरे महबूब जंगलों में मेरी बंदगी कर रहे होंगे, मेरी इबादत कर रहे हैं। उन फकीरों के, जो मेरे फकीर हैं, मेरे दोस्त हैं, मेरे जो है उनको जो है उनकी अगर गुदड़ी का एक टुकड़ा मिल जाए, तुम उस गुदड़ी के टुकड़े को अपने चेहरे का नकाब बना लो, तुम्हारे आंखों में रोशनी आ जाएगी। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने जो है भेजा एक शख्स को, और जंगल के तरफ एक दुर्वेश थे, अल्लाह के दोस्त, अल्लाह के वली, अल्लाह के फकीर। उन्होंने उनसे अर्ज किया, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के आंखों में रोशनी नहीं है, खत्म हो गई है। अल्लाह की तजल्लियात को देखकर जो है आंखों की रोशनी, बीनाई खत्म हो गई है, मुझे जो है गुदड़ी का टुकड़ा दे दो। तो हजरत वो अल्लाह के वली, अल्लाह के दोस्त ने गुदड़ी का टुकड़ा दे दिया। तो फिर जो है लेके आए, वो टुकड़े को नकाब बना के डाला। तो अब जब नकाब में बना के चेहरे पे डाला, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के आंखों में रोशनी आ गई। अल्लाह गनी, ये देखिए, ये दोस्तों का, अल्लाह के दोस्तों के ये हाल है। तो बताइए, अल्लाह के वलियों की गुदड़ी में ये सिफत होती है। गुदड़ी वाले फकीर, गुदड़ी वाले अल्लाह के वली बहुत कम मिलते हैं, कहीं कहीं होते हैं, वो छुपे रहते हैं, हर वक्त अपनी गुदड़ियों को कांधे पर डाले रहते हैं और घूमते रहते हैं, पागलपन में रहते हैं, दीवाने होते हैं, क्योंकि दीवानों का यही हाल होता है, अल्लाह के इश्क में हमेशा मुफ्तला रहते हैं। तो बात यहाँ पर थी, तो मेरे दोस्तों, मेरे भाई, तो मेरी बात ये थी, यहाँ पर हम बात कर रहे थे, यानी हम कितने खुशनसीब हैं जो ऐसे नबी की उम्मत में पैदा हुए, और जो है हम ऐसे नबी की जब उम्मत में पैदा हुए हैं। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से अल्लाह तबारक तआला कह रहा है, ऐ मूसा, जब तक मेरे महबूब की उम्मत ना मुझे देख लेगी, तो जो है जब तक मुझे कोई नहीं देख सकता है। तो अब बताइए, अल्लाह ने अपने महबूब की उम्मतों में, अल्लाह ने अपने महबूब की उम्मतों में, वो दोस्तों में, वो वलियों में वो ताशीर अता फरमाई है, जो अल्लाह को देखते रहते हैं, हर वक्त नजर उनकी वहीं अर्श आजम पर रहती है। मजलिस मोहम्मदिया, अहमद मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मजलिस पाक है, जिसको मजलिस मोहम्मदिया कहा जाता है। अगर जो शेख, जो पीर अल्लाह के महबूब की मजलिस में नहीं जाना जानता है, कैसे जाया जाता है, तो उस जगह पर जो है उसको हासिल करना चाहिए, वो इल्म हासिल करना चाहिए। अल्लाह के महबूब की मजलिस में कैसे जाएं? अल्लाह के महबूब की मजलिस में जो शख्स जाता है तो कुरान करीम की तिलावत होती है, कुरान करीम का जिक्र होता है, हदीस और कुरान की रोशनी में जिक्र होता है, अल्लाह का जिक्र होता है। यानी हर अल्लाह का वली, सहाबा, अंबिया किराम, तबे ताबीन और जितने भी हैं औलिया आज़ाम,
चाहे हजरत सरकार सैयदना बदियुद्दीन कुतुबुल मदार रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हैं, हजरत गौसे आजम अब्दुल कादिर जिलानी, ख्वाजा मुइन चिश्ती अजमेरी, हजरत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तार की, हजरत दादा अरगुन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, हजरत दादा फंसूर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, हजरत दादा तैफूर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, ये सरकार जमालुद्दीन उर्फ जान मन जन्नती रहमतुल्लाह अलैह, हजरत मखदूम अशरफ समदानी और जे है और जितने भी औलिया अज़ाम हैं, दाता बख्श लाहौरी साहब, हजरत राबिया बसरी कलंदर, ये जो है जितने भी दुनिया के अल्लाह के वली हैं सभी वहां पर हाजिर होते हैं। और सरकार काजी मियां मुतहर कल्ले शेर रहमतुल्लाह अलैह, हजरत सैयद बदियुद्दीन कुतुबुल मदार के खलीफा हजरत सैयद अब्दुल गफूर और बाबा कपूर गवालियर रहमतुल्लाह अलैह, मोहम्मद गौस गवालियर रहमतुल्लाह अलैह, हजरत सरकार सैयदना शाह जमाल वली औरैया शरीफ, ये मोहम्मद तिरमिजी शरीफ कालपी शरीफ, कोड़ा जहानाबाद शाह जमाल कोड़ा जहानाबादी रहमतुल्लाह अलैह, मखदूम जहानिया रहमतुल्लाह अलैह, ये शाह बरकतुल्लाह वगैरह, ये सारे औलिया अज़ाम सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मजलिस पाक में जाते हैं और जिक्र सुनते हैं और जो है उनके ऊपर करम हो जाता है। अरे जभी तो जे लोग जितने भी औलिया अज़ाम हैं हजरत सरकार सैयदना बदियुद्दीन कुतुबुल मदार रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से तलब बैत की, हजरत शाह बरकतुल्लाह ने भी तलब बैत की, हजरत मोहम्मद तिरमिजी साहब ने भी तलब बैत की, हजरत शाह जमाल औलिया कोड़ा जहानाबाद भी उन्होंने भी तलब बैत की सरकार मदार पाक से, और हजरत सरकार सैयदना बदियुद्दीन कुतुबुल मदार रज़ियल्लाहु हाजी शरीफ जिंदानी रहमतुल्लाह अलैह ने तलब बैत की, और हजरत मखदूम अशरफ समदानी रहमतुल्लाह अलैह ने भी तलब बैत की, हजरत बंदगी पीर यानी सफीपुर इन्होंने भी जो है तलब बैत की, हजरत सामीना साहब लखनऊ इन्होंने भी तलब बैत की। तो जितने भी औलिया अज़ाम हैं, क्योंकि इनको सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मजलिस पाक में जाने के लिए रास्ता, अल्लाह के वली एक ऐसे चहीते लाडले तबे और ताबीन है सरकार सैयदना बदियुद्दीन कुतुबुल मदार रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, इन्होंने वो रास्ता बताया सरकार मदार पाक ने इन सारे औलिया अज़ाम को अल्लाह के महबूब की मजलिस पाक में किस तरह जाया जाता है, कौन सा जिक्र करके जाया जाता है, कौन सा जिक्र की ज़रफ़ लगाएं, कौन से जिक्र को यानी हम जिक्र हफ्स दम है, जिक्र फासन फास है, जिक्र जो है जली है, जिक्र जो है खफी है। तो इन जिक्रों के द्वारा इन्होंने बख्शा है सरकार सैयदना बदियुद्दीन कुतुबुल मदार रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने। ये सरकार मदार पाक का करम है सारे औलिया अज़ाम पर, उनके सदके में ये सारे औलिया अज़ाम अल्लाह के महबूब के मजलिस पाक में जाने लगे। तो ये देखिए सरकार मदार पाक की शान और शौकत है। ऐ मेरे भाई, तो हम कितने खुश नसीब हैं ऐसे नबी की उम्मत में पैदा हुए। ऐ मेरे भाइयों, नमाज की पाबंदी करो, लेकिन जे नहीं हमने जो है जल्दी पल्दी वजू बना लिया, हमने जल्दी पल्दी गुस्ल कर लिया, पानी चपोड़ लिया, ये सब खफ्त खुरापात है मेरे भाई। जिस तरह मैंने बताया है बड़े अदब और एहतराम के साथ में वजू बनाइए, गुस्ल करिए और वजू बनाइए, उसके बाद में इबादत करिए। हमने जो आपको बयान किया है इरफान शरीयत, ये किताब जो है ये इरफान शरीयत है, इससे मैंने आपको बयान किया है, ये आपके सामने सबूत है मेरा। तो हमारा यही कहना है अल्लाह तबारक तआला आप लोगों को तौफीक अता फरमाए और ईमान की दौलत अता फरमाए, और जो है जिना बुरे कामों से आप लोगों को, हम और आपको अल्लाह तबारक तआला बचाए, हक के रास्ते चलाए, आशिक हुसैन बना दे, आशिक मदार पाक बना दे, आशिक गौस बना दे। अरे जैसे मदार के सोर्स में अब हम कह रहे हम गौस का दामन नहीं छोड़ेंगे, मदार का दामन नहीं छोड़ेंगे, ख्वाजा का दामन नहीं छोड़ेंगे। अगर तुम ख्वाजा का दामन, मदार का दामन, अरे तुम जो है गौस का दामन पकड़े कब हो? अगर तुम बाखुदा अगर पकड़े हो मदार का दामन, गौस का दामन, ख्वाजा का दामन, तो नमाजी बन जाओ मेरे भाई। जब तुम नमाजी बन जाओगे, बाखुदा तुम नमाज पढ़ोगे, तुम मियाँ बीवी दोनों नमाज पढ़ोगे, तुम्हारी औलाद नमाज पढ़ेगी, और जब तुम नमाज पढ़ोगे तुम्हारी औलाद नमाज पढ़ेगी। बाखुदा जब तो कोई कुतुब पैदा होगा, कोई वली पैदा होगा, कोई अब्दाल पैदा, लेकिन नमाज के साथ में
आशिकी भी होना चाहिए अल्लाह और उसके रसूल की। मेरे रूबरू अल्लाह भी है, रसूल भी है, सरकार मदीना अहमद मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी हैं। तो कहीं ऐसा ना हो मुझसे गुस्ताखी ना हो, यानी ये तसव्वुर होना चाहिए। हमारे पास इल्म हो और इश्क नहीं हो तो वो सारा इल्म मुंह पे मार दिया जाएगा। तो अल्लाह तबारक तआला हम आपको यानी ये जो है ईमान की दौलत अता फरमाए और बुजुर्गों का साया अता फरमाए हम और आपको ऊपर, और हमको ईमान बाला बना दे। आखिरत दामा अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।